के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत ने एक ही साल में दूसरी मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जनवरी 2021 में पहली मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था ₹1.95 फी यूनिट के हिसाब से, और अब सेमाही एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत ने ₹1.72 बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। एक साल के अंदर बिजली की कुल कीमत जो है वो ₹3.67 उसमें इजाफा हुआ है। अक्टूबर से जो इसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है उसकी मद में इजाफा जो है वो उसका इतलाक हो जाएगा और 135 अरब तकरीबन गवर्नमेंट इस पर सार्फिन से वसूल करेगी। नाज़रीन, एक तरफ बिजली महंगी तो हो रही है, लेकिन कई इलाकों के अंदर, मुल्क के अंदर बिजली नापैद हो चुकी है, बिजली दस्तियाब नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिस पर हुकूमती वज़ीर शेख रशीद साहब तो कल हमारे प्रोग्राम में मान चुके हैं कि ये हुकूमत की कोताही है। जबकि आज जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग और तवानाई का बहरान ख़त्म कर दिया गया था 5 साल के अंदर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 साल के अंदर दोबारा से बहरान का शिकार कर दिया है मुल्क को, अपनी कोताही से, अपनी नालायकी से। और क्या वाक़तन ऐसा ही है? और हुकूमत जो है हस्बे रवायत पिछली हुकूमतों पर इसका मलबा डाल रही है कि लोड शेडिंग भी पिछली हुकूमतों की वजह से हो रही है। क्या ऐसा ही है? और इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, इनका दौरा प्लान है इसी जुलाई के महीने में अमेरिका का, जिस पर हुकूमती जो वज़रा हैं उन्हें काफ़ी इस पर तशवीश हो रही है, काफ़ी वो शक में मुब्तला हो गए हैं कि ये दौरा किस चक्कर में हो रहा है। क्या पीपल्स पार्टी अमरीकी आला क़यादत के साथ अपने रवाबित तो नहीं बना रही? पाकिस्तान में PTI की रिप्लेसमेंट के लिए, पाकिस्तान में गवर्नमेंट हासिल करने के लिए शहबाज गिल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अपनी CV लेकर जो है बिलावल साहब और मुराद अली शाह साहब जा रहे हैं अमेरिका। क्या इसमें कोई हकीकत है? और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तलबा के मसले पर भी बात करेंगे कि मैट्रिक और इंटर के जो तलबा हैं उनके इम्तहानात के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर तलबा पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज हैं। आज 12 लाख से ज़ायद तलबा जो हैं वो ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर से बार बार मुतालबा कर रहे हैं आज कि इमरान खान साहब हमारी आवाज़ को सुनिए, हमारी बात को सुनिए, हमारे मुतालबे को सुनिए, इम्तहानात को फिल वक्त कैंसिल कीजिए। उनकी तैयारी नहीं है, कोर्स मुकम्मल तौर पर कवर नहीं हुआ। ब्राइट स्टूडेंट से कुछ हमारे पास, उनसे हम बात करेंगे कि क्यों वो इम्तिहान नहीं देना चाहते। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया अली नवाज अवान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और मोहम्मद सूसी वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में ज्वाइन करें मलिक अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बिजली की कीमतों के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि बिजली की कीमतों में दूसरी मरतबा इस गवर्नमेंट ने इजाफा किया है, और जो 2021 में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें जनवरी 2021 में ₹1.95 फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था। फिर अक्टूबर 2021 से जो इजाफे का इतलाक होगा, इसमें सेमाही सरचार्ज की मद में ₹1.72 फ़ी यूनिट, और टोटल जो इजाफा है इस साल के अंदर वो ₹3.67 फ़ी यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट इजाफा कर चुकी है। मजमूई तौर पर अक्टूबर में ₹2.97 फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है, और हुकूमत को इस पर 135 अरब रुपये सार्फिन से इजाफी मिलेंगे। और गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें हमने गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं, तो गर्दिशी कर्जे जो हैं वो 1200 से स्टार्ट हुए थे, तो ये 2327 अरब तक पहुँच चुके हैं काबीना कमेटी बराए तवानाई के मुताबिक। और ये जो बिजली कीमतों में इजाफा जनवरी में हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ, ज़ाहिर है इस पर IMF का प्रेशर भी था। गवर्नमेंट ने फ़ी यूनिट इजाफा तो नहीं किया अक्टूबर के हवाले से, लेकिन अक्टूबर में ही आके क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में इजाफा कर दिया। ज़ाहिर है पैसा तो आवाम की जेब से निकलना। अली अवान साहब, सही बात देखें, अभी जो भी नेपरा की कल रिपोर्ट आई, अगर इफेक्टिवली उसका देखा जाए कि उसका इम्पैक्ट क्या है फ्यूल एडजस्टमेंट का, तो जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं, और उससे ऊपर जो घरेलू सार्फिन है उनके ऊपर 8 पैसे का इम्पैक्ट है। और फ्यूल एडजस्टमेंट हर दफ़ा होती है दुनिया में। इस वक्त आपके सामने है कि पेट्रोल प्राइसेस किस तरफ गई हुई है, $70 के लगभग है, और हमने बहुत कोशिश की है। आपने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस, आपने देखा डीजल की प्राइसेस पूरी दुनिया के ऊपर जाने के बावजूद हमने जो PDL जो एक ज़माने में नून लीग के 30% से भी एक्सीड कर जाता था, जो सेल टैक्स 30% से भी एक्सीड कर जा सकता, वो ₹4 और ₹8 के ऊपर रखा हुआ, और अब तो ₹4 ₹6 पे रखा हुआ। अभी कोई इंटरनेशनल फिनोमिनाज भी हैं जिनको आप मद्देनज़र रखा जाता है, पर हम पूरी कोशिश ये कर रहे होते हैं कि कम से कम इम्पैक्ट उसका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़े, और इसी की वजह से ये पॉलिसी आपके सामने कि कम अज़ कम
टैरिफ जो हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि वो घरेलू सार्फिन जो 300 से नीचे यूज करते हैं उन पे बिल्कुल ना पड़े और जो उससे ऊपर यूज करते हैं उस पे कम से कम पड़े। नहीं, वो तो क्वार्टरली जो होता है वो तो पिछला खत्म हो गया, ₹1.62 ये भी इसका इम्पैक्ट भी अक्टूबर 1 से होगा। बिल्कुल, अक्टूबर 1 से होगा। तो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में तो वैसे ही हर महीने बिल के अंदर लग के कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है उसकी मद में ये इजाफा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, फ्यूल एडजस्टमेंट आप कह रहे थे IMF के सामने फ्यूल एडजस्टमेंट की तरफ देखें, मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनली पेट्रोल पर चला गया। आप ये देखें पाकिस्तान ने 3 महीने से पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, वो इंटरनेशनली बढ़ चुका हुआ था। जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो होनी थी वो उसका इम्पैक्ट टैरिफ पे भी आना था, वो पास ऑन नहीं हुआ लोगों को। अब जो क्वार्टरली बढ़ना है, उस जो इंटरनेशनली हम पे एक प्रेशर भी है, IMF के अंदर हम गए हुए हैं, उसको भी हमने मीट करना है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो 300 सार्फिन है उसके ऊपर हमने नहीं डाला। जो घरेलू सार्फिन है, जो घरेलू सार्फिन है उनके ऊपर ₹8 का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपकी चीज़ों के सामने अगर मैं ये कहूँ कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, हम जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, आप ये देखें इंडिया में किस तरह टैरिफ बढ़ा, पेट्रोल प्राइसेस 1 महीने के अंदर कितनी दफ़ा बढ़ी हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश में किस तरह बढ़ी हैं। ये चीज़ें तो हैं थोड़ी सी, अगर आप ये कहें कि हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हमने मुल्क भी तो चलाना है ना, और हम कम से कम जो इम्पैक्ट है वो शिफ्ट कर रहे हैं लोगों की तरफ। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब मलिक अहमद साहब, ये जो कहा जा रहा है कि बहुत मामूली इजाफा है, इतना ज़्यादा इजाफा नहीं कर रहे और मजबूरियां हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हिसाब से हमने एडजस्ट करना है, एक तो मामला ये है। दूसरा ये है कि बिजली की दस्तियाबी के हवाले से आज लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की कोताही या नालायकी है। हम तो हमारे पे तनकीद होती थी कि हमने महंगे बिजली घर लगा दिए, एक्सेसिव बिजली हमने पैदा कर दी, इजाफी बिजली। आज वो कह रहे गवर्नमेंट का दावा जो है ये गलत साबित हुआ है। तो इस मामले पे क्या करेंगे? कोई एहतजाज वगैरह यहाँ पे भी होगा, चूंकि आजकल बिजली है भी नहीं है, दस्तियाब भी नहीं और महंगी भी हो गई है। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने जो पीपल्स पार्टी के दौर में एहतजाज किया था मीनार पाकिस्तान पे, उस तरह की दोबारा कोई हमें झलक देखने को मिलेगी? जी समर, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो एक एडमिटेड पोजीशन है कि आपके पास कैपेसिटी इतनी है कि जीरो लोड शेडिंग होनी चाहिए, और वो है भी आपकी बास्केट के अंदर है, मिक्स एनर्जी है। आप उसको LNG बेस्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी डायर नीड में आप उसको फ्यूल बेस्ड कर सकते हैं। आपके पास आपके जो तरबेला मंगला हैं वो भी हैं, और इन सारी सूरत हाल में अगर कहीं पे नेचुरल रीजनिंग पे कोई रिजर्वायर्स कम है तो आप उसको उस फ्यूल को और उस एनर्जी को प्रिक्योर करके चला सकते हैं। तो ये तो मैनेजमेंट है जो आपने करनी है। और अगर आपके पास कैपेसिटी हो और आप मैनेज ना कर पा रहे हो तो ये तो एक इनइफेक्टिव पॉलिसी का नतीजा हो सकता है कि जिसके नतीजे में आपकी डिलेड प्रोक्योरमेंट्स हैं, आप टाइमली उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, टाइमली नेशनल ग्रिड के अंदर ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपको शेड करना पड़ रहा है लोड को। तो इसमें तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत की एक सख्त सरीहन इसको आप कह सकते हैं कि गलती है या नालायकी है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, कि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा पहलू आ गया कि आपकी इसकी कॉस्ट जो है जनरेशन की, ठीक है, एग्री टू अ सर्टेन पॉइंट, जो अली कह रहे हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट्स में आपका एक आपकी एक बाइंडिंग आपकी अवाम नास के साथ भी है कि जब आप फ्यूल एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो लोगों पे ट्रांसफर, अगर आप बेशक उसको कहें कि जो लोअर स्लैब्स में यूज करते हैं, जो कि छोटे सार्फिन हैं या लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं आ रहा, तो हुकूमत उतनी ही जिम्मेदार उन लोगों के लिए भी है जो कि मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं। और इस वक्त बड़ी तकलीफ में एक बड़ी आपकी कम्युनिटी जो है मिडिल इनकम ग्रुप में, जो कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है, वो इस वक्त सिर्फ बिजली के बिल अदा करने की वजह से इस वक्त सख्त तकलीफ का शिकार है। नॉर्मली जैसे एक हाउस होल्ड का बिल जहाँ पे एक एयर कंडीशनिंग, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हैं, जिन घरों में एक एयर कंडीशनिंग चलती है, तो इस सिजलिंग हीट में, इस 45-50 डिग्री के अंदर आप नॉर्मली तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो 300 यूनिट्स की लोअर स्लैब में आएगा। तो वो ऑब्वियसली फिर उनकी बिलिंग जो है वो उनकी पेएबल कैपेसिटी से बाहर निकल रही है। तो इस पर हुकूमत को लाजमी तौर पे कोई रिलीफ ऐसा बीच में उन लोगों को देना चाहिए जिसकी वजह से ये लोग अपने बिल्स दे सकें। यानी रिलीफ से मुराद मैं उनकी किसी डायरेक्ट सब्सिडी की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी किसी इनडायरेक्ट अरेंजमेंट की जिसमें गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल
अपनी स्पाइन शो करते हुए IMF के साथ सही है। नेगोशिएट करके बिलिंग के अंदर कमी पैदा कर सकती हैं, वो करनी चाहिए इनको। ठीक, बहरहाल मुझे तो इस पे हैरत हो रही है कि यहाँ दावा था कि बिल्कुल IMF की बात नहीं मानेंगे टैक्सेस के मामले पे भी और सब्सिडीज़ के मामले पे भी, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि जो टाइमलाइंस थी, जनवरी में कीमतें बढ़नी थी IMF के साथ जो हमारी एग्रीड टाइमलाइन थी, और अक्टूबर में बढ़नी थी, तो दोनों महीनों में जाके हमने कीमतें बढ़ा दी जैसे भी बढ़ाई हैं। बहरहाल अगर